धम्मपद गाथा क्रमांक 18 आज दिनांक 22 जून 2024। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में ही सुमन देवी जो अनाथ पिंडिक की छोटी लड़की थी उसी के संदर्भ में ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में जेतवन विहार में की है। गाथा है इध नंदती पेच नंदती कत पुण्यो उभ यथ नंदती पुण्यंग में कतंती नंदती भियो नंदती सुगतिंगतो भियो नंदती सुगतिंगतो। तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो बहुत सारे लोग उनको दान देते थे। विशेष रूप से अनाथ पिंडिक के घर में हर दिन 2000 भिक्षुओं को दान दिया जाता था, हर दिन। उसी प्रकार विशाखा के घर में भी दान दिया जाता था और बहुत सारे भिक्षु वहाँ पर श्रावस्ती में रहते थे। तो अनाथ पिंडिक ये बहुत बड़ा दायक, धम्म का बहुत बड़ा सहायक रहा है और उसने भिक्षुओं को अच्छा दान मिले, उनकी रुचि अनुसार मिले, उनको आनंद देने वाला दान मिले, अच्छा मिले, इस प्रकार की वो हमेशा चिंता करता था और अच्छे से अच्छा दान देने का प्रयत्न करता था। तो उसने अपने बड़ी बेटी को उस दान देने में लगा दिया। बड़ी बेटी भी दान देती थी। फिर वो बड़ी बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। तो उसके बाद उसने उनकी छोटी बेटी जिसका नाम था सुमना देवी, तो ये सुमना देवी वो छोटी बच्ची थी, उनकी छोटी लड़की थी, तो उनको उन्होंने दान की सेवा में लगा दिया और वो हमेशा ध्यान रखकर सभी भिक्षुओं को अच्छे से अच्छा दान मिले, अच्छी व्यवस्था हो, सब कुछ हो, इसका सारा बंदोबस्त वो हमेशा किया करती थी। तो बहुत ही श्रद्धावान, श्रद्धाशील वो लड़की थी। एक बार उन्हें कुछ बीमारी हो गई और बीमारी के कारण वो बीमारी से निकल नहीं पाई और वो दान तो देती थी लेकिन शरीर का चले जाना, बीमार हो जाना, ये तो शरीर का स्वभाव है, ये तो उसका एक नेचर है। तो इस प्रकार अनाथ पिंडक कहीं बाहर गए थे और इनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ गई। उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका अंतकाल नज़दीक आ गया है। तो उन्होंने लोगों को कहा कि मेरे पिताजी को बुलाओ। तो पिताजी तो बाहर थे लेकिन उनके पिताजी अनाथ पिंडिक को बाद में जैसे पता चला, वो दौड़ते हुए वहाँ पर आया और आकर अपने बेटी को पूछने लगा, किंग अम्म सुमने सापी तंग आह किंग तात कनिष्ठ भतिकाती विलापसी अम्माती न विलापामी कनिष्ठ भातिकाती भायस्मी भायसी अम्माती न भायामी कनिष्ठ भातिकाती। तो ये जो वार्तालाप हुआ कि सुमना देवी जो उनकी छोटी लड़की मृत्यु के आसन पर अपने पिताजी को बोलती है, पिताजी को बुलाती है और पिताजी आते हुए पूछते हैं कि बेटी क्या कैसे हैं? तो कहती कि ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ मेरे छोटे भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर उसके बाद क्या तुम विलाप कर रही हो क्या? तो कहता नहीं, मैं विलाप नहीं कर रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ।
छोटे भाई, मैं विलाप नहीं कर रही, रो नहीं रही हो, क्या तुम डर रही हो क्या? नहीं छोटे भाई, न भायामी, न भायामी कनिष्ठ भातिका, मैं डर नहीं रही हूं मेरे छोटे भाई। तो ये बात जब उनके बेटी ने अपने पिताजी को छोटे भाई कहकर ये जब बात कही, तो अनाथ पिंडिक वह दुखी हो गया। लड़की ऐसा कह के उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद सारा क्रियाकर्म करने के बाद दूसरे दिन अनाथ पिंडक रोते हुए बुद्ध को मिलने जाता है बुद्ध विहार में, जेतवन बुद्ध विहार में। और जाकर वो बुद्ध ने देखा उनको रोते हुए, तो उसने कहा कि तुम तो क्यों रो रहे हो भी, क्या रो रहे हो क्यों? नहीं, मेरी लड़की, छोटी लड़की, वो चल बसी कल, और मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, मर गई वो। तो बुद्ध कहने लगे कि अनाथ पिंडक, तुम तो जानते हो कि जो आदमी ने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होने वाली है, मृत्यु होती है, तो इसमें रोने की क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ये तो तुम जानते अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि जाना मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं भगवान कि उनकी मृत्यु हो रही है, इसलिए नहीं रो रहा हूं, लेकिन उसके मृत्यु के समय क्या वो पागल हो गई क्या वो भ्रांति में पड़ गई क्या? इसका मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मेरे से जब वो बोली तो बोलते समय मुझे उसने कहा कि मेरे छोटे भाई, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं डर नहीं रही हूं। तो ये सारी बातें जब उन्होंने सुनाई, तो बोले ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी लड़की, वो तो कुंवारेपन में ही मर गई, उसकी शादी नहीं हुई थी, हर दिन 2000 भिक्षुओं को दान देती थी, और उसका ये अंतिम काल ये कैसे हो गया, कहाँ उसकी गति हुई? तो ये जब उन्होंने पूछा तो क्यों उसने मुझे छोटा भाई कहा, तब तथागत बुद्ध ने उसको बताया, देखो अनाथ पिंडक, यथा कम्बं बनते एव महाति कनिष्ठ पत्तंग एव धीता ही ते गहपति मग्ग फले ही तथा महल्लिका त्वं ही सोतापन्नो धीतापनते सकदा गामिनीति। तो बुद्ध ने कहा कि उसने तुम्हें बड़े आनंद से छोटा भाई इसलिए कहा कि उन्होंने मृत्यु के समय, मृत्यु के पहले अनागामी फल को उन्होंने पा लिया था, और अनागामी फल को पाकर ये तुमसे बहुत ऊंचे अवस्था में उनका चित्त चला गया। तुम तो श्रोतापन नहीं हो, तुम इतना दान देते हो, लेकिन तुमने उस फल को नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी बेटी ने अनागामी फल को पा लिया, वो बहुत ऊंचा फल है, और वो फल पाने के बाद तुम तो छोटे हो उसकी नज़र में, क्योंकि तुम तो केवल सकृदागामी फल को पाए हैं। तो इसीलिए वो तुम्हें बड़े प्रसन्नता से बोलती है कि छोटे भाई करके, कनिष्ठ भातिका करके तुम्हें उसने कहा। तो बनते उसकी क्या गति, वो कहाँ गई? तो बुद्ध ने कहा कि वो तो अभी तुषित देवता लोक में उनकी उत्पत्ति हुई है, और बहुत आनंद पूर्वक वो चली गई है। तो ये तथागत बुद्ध ने उनको समझाया कि जो व्यक्ति पुण्य करता है, इध नंदती पेच नंदती कत पुण्य उभयथ नंदती, जो कोई व्यक्ति कुशल कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, वो यहाँ भी बड़ा आनंदित होता है, वर्तमान में भी बड़ा आनंदित जीवन जीता है, और मृत्यु के बाद भी बहुत ही ऊंचे लोक में उसका जन्म होता है। ये जो बुद्ध ने अनाथ पिंडिक को बताया इस धम्मपद के गाथा में, तो अनाथ पिंडक बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो मेरी बेटी यहाँ भी बहुत धन दौलत में ऐस आराम से रहती थी, यहाँ भी
बहुत सुख शांति से वो रही और आज उनकी मृत्यु भी हो गई। तो मृत्यु के बाद भी वो बहुत फल प्राप्त करके मुझसे भी आगे बढ़कर अनागामी फल को उन्होंने पाया। तो ये बात बुद्ध ने उनको बताई और ये बताकर सुनकर बहुत से लोग बड़े प्रसन्न हुए। और ये जो तुषित देवता लोक होता है वहाँ पर उसकी उम्र जो होती है 57 करोड़ 60 लाख वर्ष तक तुषित देवता लोक के देवता का जीवन होता है। 57 करोड़ 60 लाख वर्ष, तो कितना लंबा समय। तो यहाँ पर यह आता है, बुद्ध ने कहा विपाक नंद नयन पन सुगतिं गतो 57 वत्स कोटियो 60 वत्स शत सहस्रानि दिव्य संपत्ति अनुभव तो तुषित पुरे अतिवीय नंदती थी। तो ये तुषित पुरा यानी तुषित देवता लोक में रहने वाले लोगों की उम्र 57 करोड़ 60 लाख वर्ष तक दिव्य संपत्ति को अनंत असीम आनंद को भोगते हुए ये वहाँ पर रहने वाले जीव रहते हैं। तो आज सुमन देवी ये तो कुमारी अवस्था में ही चली गई, उसकी शादी नहीं हुई थी, कोई बीमारी हुई उसको और वो चली गई। लेकिन जाने के बाद भी यहाँ भी वो अच्छी रहती थी, वहाँ भी अच्छी रहती थी। इसीलिए तथागत बुद्ध ने लोगों को ये गाथा बताई, इध नंदती पेच नंदती कत पुण्य उभयत नंदती। पुण्यंग में कतंति नंदती, कि मैंने पुण्य किया है, ऐसा सोचकर उसे आनंद ही आनंद होता है। और विशेष रूप से मृत्यु के समय ये बड़ी प्रसन्नता से अपने पिताजी से बात करती है और पिताजी को छोटा भाई कहती है। ये विशेष बात इस धम्मपद की 18वीं गाथा में ये आया है। तो यही हमने आपको शेयर किया। आप सबका मंगल हो। धम्म के रास्ते पर चलते चलिए। जीवन में तो मृत्यु किसी न किसी वक्त आने ही वाली है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका जन्म हुआ मृत्यु होगी ही, ये बहुत कॉमन बात है। लेकिन वो जीवन में कैसे जिया, कैसे जी रहा और अंत उसका कैसे हुआ, इस पर जीवन की परीक्षा है, उनका मूल्य ठहराया जाता है। यही विशेष बात यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ने सभी मानव के कल्याण के लिए बताई है। आप सबका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, लंबी उम्र मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इस क्लिप को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्त मित्रों को भेजिए और धम्म का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य धन्य करे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु।